हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेंथम एंड हुकर्स के प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन किस टाइप का था। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था प्लांट का। जॉर्ज बेंथम 1800 से 1884 और जोसेफ डाल्टन हुकर 1817 से 1911 ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे जो इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन के यू से निकटता से जुड़े थे। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो नेचुरल सिस्टम था और इन्होंने इनकी जो पीढ़ी थी वो प्लांटेरम 202 फैमिलीज़ और 7569 पीढ़ी में एक अनुमान के अनुसार 97,205 प्रजातियों में इन्होंने वर्गीकृत किया था। अब हम इनका प्लांट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्लांट किंगडम है, इनके 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया इन्होंने। फर्स्ट है क्रिप्टोगैमिया एंड सेकंड है फेनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं, वो क्रिप्टोगैमिया में आते हैं। और फेनरोगैमिया में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनमें फूल लगते हैं, वो फेनरोगैमिया में आते हैं। अब इन्होंने जो फेनरोगैमिया है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया, उसे 3 क्लासेस में बांटा। तो उसकी फर्स्ट क्लास है डाइकोटिलीडोनी और सेकंड है जिम्नोस्पर्मी, थर्ड है मोनोकोटिलीडोनी। इस टाइप से इन्होंने 3 क्लासेस में इसे डिवाइड किया। तो जो फर्स्ट क्लास है डाइकोटिलीडोनी उसमें इनके सीड्स में 2 कोटिलीडन्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्मी में सीड नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट और जो मोनोकोटिलीडोनी है उसमें सिर्फ एक बीजपत्र पाया जाता है। अब हम जो डाइकोटिलीडोनी है उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने पहले 3 क्लासेस में डिवाइड किया। अब इन 3 क्लासेस में फर्स्ट क्लास है डाइकोटिलीडोनी। अब जो डाइकोटिलीडोनी है 2 कोटाइलिडन्स इन द सीड, मतलब सीड में 2 कोटाइलिडन्स पाए जाते हैं। और इस जो डाइकोटिलीडोनी है उसे फिर से 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट है पॉलीपेटली, सेकंड है गैमोपेटली, थर्ड है मोनोक्लेमाइडी। इस टाइप से इन्होंने इसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। पॉलीपेटली देखते हैं, इसकी जो सीरीज़ हैं वो थैल्मी फ्लोरी में 6 ऑर्डर्स आते हैं और 34 फैमिलीज़ आती हैं। उसके बाद में है डिस्की फ्लोरी, इसमें 4 ऑर्डर्स हैं और 22 फैमिलीज़ हैं। कैल्सी फ्लोरी, इसमें 5 ऑर्डर्स हैं और 27 फैमिलीज़ हैं। उसके बाद में इसकी सेकंड सब क्लास है गैमोपेटली की सीरीज़ है इन्फेरी में 3 ऑर्डर्स हैं और 9 फैमिलीज़ हैं। हेट्रोमेरी में 3 ऑर्डर्स हैं और 12 फैमिलीज़ हैं। बाइकॉर्पोरेटी में 4 ऑर्डर्स हैं और 23 फैमिलीज़ हैं। उसके बाद में मोनोक्लेमाइडी की सीरीज़ हैं। कार्बेम्बरी 6 फैमिलीज़ हैं। मल्टीओब्यूलेट एक्वेटेसी एक फैमिली है और माइक्रोएम्ब्री है 4 फैमिलीज़ हैं। डाल्फिनेल्स है 5 फैमिलीज़ हैं। एक्लेमाइडोस्पोरी में 3 फैमिलीज़ हैं। यूनिसेक्सुअल्स में 9 फैमिलीज़ हैं और डीना एनामोली में 9 फैमिलीज़ हैं। तो इस टाइप से ये डाइकोटिलीडोनी की 3 सब क्लासेस थी। डाइकोटिलीडोनी क्लास की 3 सब क्लास थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। तो इस टाइप से ये 3 सब क्लासेस थी। अब हम मोनोकोटिलीडोनी देखते हैं। मोनोकोटिलीडोनी में 1 कोटाइलिडन्स पाया जाता है सीड में और इनकी जो सीरीज़ देखते हैं। फर्स्ट है माइक्रोस्पर्मी, इसमें 9 फैमिलीज़ हैं। एडिगाइनी 7 फैमिलीज़ हैं। कोरोनेरी में 8 फैमिलीज़ हैं। कैलिशिनी इसमें 5 फैमिलीज़ हैं। न्यूडीफ्लोरी इसमें 5 फैमिलीज़ हैं। एपोकेरी इसमें 7 फैमिलीज़ हैं। ग्लूमेसी इसमें 5 फैमिलीज़ हैं। इस टाइप से ये मोनोकोटिलीडोनी की सीरीज़ थी। The outlines of Bentham and Hooker's classification of plants is given below. The seeded plants are divided into 3 classes. जो seeded plants होते हैं, जो बीज वाले प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडोनी। तो सबसे पहले डाइकोटिलीडन्स देख लेते हैं। डाइकोटिलीडन्स में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इनको 3 ग्रुप्स में सब क्लास में डिवाइड किया है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। 3 सब क्लास हैं, पॉलीपेटली, मोनोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी।
फर्स्ट क्लास की ये फर्स्ट सब क्लास थी। अब सेकंड है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली को भी 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्चीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। इस टाइप से इसे भी 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी, पहले इनके नेम्स देख लीजिए। थैल्मीफ्लोरी, डिस्चीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, ये पॉलीपेटली के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है थर्ड है गैमोपेटली। गैमोपेटली को भी 3 सीरीज़ में डिवाइड किया है, इन्फेरा, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्फिलेटी। इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्फिलेटी। इस टाइप से गैमोपेटली के भी 3 सीरीज़ हो गई हैं ये। अब हम मोनोकोटिलीडन्स देख लेते हैं। डाइकोटिलीडन्स अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम मोनोकोटिलीडन्स देख लेते हैं। मोनोकोटिलीडन्स को 7 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैलिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी, ग्लूमेसी। इस टाइप से ये 7 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। अब जिम्नोस्पर्मी देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्मी को भी 3 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, नीटेसी, कॉनीफेरी, साइकेडेसी। इस टाइप से इसे भी 3 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्मी को। अब मोनोक्लेमाइडी देखते हैं। मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है, कार्बेम्ब्राई, मल्टीओब्यूलेटी, टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्राई, डाल्फिनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डिनेंस, एनोमली। इस टाइप से ये 8 सीरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है मोनोक्लेमाइडी को। हम अच्छे से देख लेते हैं। पैंथम और हुकन ने जो पौधों का जो वर्गीकरण किया है वो प्राकृतिक है, और पौधों को 3 वर्गों में डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडोनी इसमें विभाजित किया गया है। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आपने एक बार और देख लिया, एक बार और देख लीजिए। तो जो डाइकोटिलीडोनी है, डाइकोटिलीडेंस में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कोटिलीडेंस पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो रेटिकुलेट बेनिशन दिखाती हैं। इनमें जो पत्तियों का जो बेनिशन होता है वो रेटिकुलेट बेनिशन है। फूलों का जो क्रम होता है वो विभिन्न पुष्पों में 4 या 5 सदस्यों वाले टेट्रामोरस या फिर पंचामृत होते हैं। मतलब कि इसमें 4 या फिर 5 सदस्यों वाले टेट्रामोरस या फिर पंचामृत होते हैं। इसकी 3 सब क्लासेस होती हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। इस टाइप से ये डाइकोटिलीडोनी था। डाइकोटिलीडोनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम सेकंड देखते हैं। इसकी जो सब क्लास है, इसकी जो फर्स्ट सब क्लास है वो पॉलीपेटली। तो पॉलीपेटली के बारे में देखते हैं। पॉलीपेटली में मुक्त पंखुड़ियों वाले फूल पॉलीपेटली के तहत आते हैं। मतलब कि इसमें पॉलीपेटली में मुक्त पंखुड़ियों वाले फूल आते हैं। जो फूल होते हैं वो अलग अलग कैलेक्स और करोला के साथ होते हैं। इसे आगे 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया। मतलब इसकी 3 सीरीज़ हैं, थैल्मीफ्लोरा, डिस्कीफ्लोरा और कैल्सीफ्लोरा। तो इसकी 3 सीरीज़ हैं। अब थैल्मीफ्लोरा देखते हैं। इसकी फर्स्ट सीरीज़ देख लें, थैल्मीफ्लोरा। अब जो थैल्मीफ्लोरा है इसमें गुम्बद या फिर शंक्वाकार थैलेमस वाले फूल शामिल हैं। इसमें थैलेमस वाले फूल शामिल हैं। अंडाशय श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ होता है अंडाशय। जो ओवरी है वो श्रेष्ठ है। थैल्मीफ्लोरा में 6 ऑर्डर्स और 34 फैमिलीज़ होती हैं। इस फैमिली मालवेसी फैमिली इसके अंतर्गत आती है। अब हम डिस्कीफ्लोरा देखते हैं। सेकंड इसकी जो सीरीज़ है वो देखते हैं। डिस्कीफ्लोरा में अंडाशय के नीचे प्रमुख डिस्क के आकार के थैलेमस वाले फूल शामिल हैं और अंडाशय श्रेष्ठ है। और डिस्कीफ्लोरा में 4 आदेशों और 4 ऑर्डर्स और 23 फैमिलीज़ में विभाजित किया गया है। उसके बाद में थर्ड सीरीज़ देखते हैं, कैल्सीफ्लोरा। कैल्सीफ्लोरा में इसमें कप के आकार के थैलेमस वाले पौधे शामिल हैं। कप के आकार के थैलेमस वाले पौधे आते हैं। अंडाशय बेहतर है, सुपीरियर ओवरी है। इसमें 5 ऑर्डर्स और 27 फैमिलीज़ आती हैं। और फैबेसी जो फैमिली है वो इसी के अंतर्गत आती है, कैल्सीफ्लोरा के अंतर्गत। तो ये 3 सीरीज़ हो गई हैं हमारी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट जो सब क्लास है वो गैमोपेटली है। फर्स्ट हो गई हमारी पॉलीपेटली, अब हमारी सेकंड है गैमोपेटली। गैमोपेटली में पंखुड़ियों के साथ फूल वाले पौधे जो या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, गैमोपेटली के तहत रखे जाते हैं। सीपल्स और इसके जो सेपल्स होती हैं जिनकी पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं। गैमोपेटली को 3 श्रृंखलाओं में इन्फेरा, हेट्रोमेरी, बाइकॉर्पोरेटी में डिवाइड किया गया है। इसकी 3 सीरीज़ होती हैं। अब हम फर्स्ट सीरीज़ देख लेते हैं इन्फेरा के बारे में। इन्फेरा जो है फूल अध पके होते हैं, इनके जो फूल होते हैं वो अध पके होते हैं और जो अंडाशय है वो हीन होता है। इन्फेरा में 3 ऑर्डर्स और 9 फैमिलीज़ होती हैं। रूबेसी फैमिली इसके अंतर्गत आती है। रूबेसी है, रूबिलेस है, एस्टेरेशी है, ये सारी फैमिलीज इसके अंतर्गत आती हैं इन्फेरा के अंतर्गत। इसके बाद में सेकंड सीरीज़ है हेट्रोमेरा। हेट्रोमेरा फूल हाइपोजेनस होते हैं। हाइपोजेनस फूल होते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोजेनस होते हैं और अंडाशय 2 से अधिक कार्पल से बेहतर होता है। हेट्रोमेरा में 3 ऑर्डर्स और 12 फैमिलीज़ आती हैं। इसकी थर्ड सीरीज़ है बाइकॉर्पेल्टाई। तो इसमें इसका फ्लावर हाइपोजेनस होता है और जो ओबेरी है वो 2 कॉर्पल्स से बेहतर होता है और जो बाइकॉर्पेटल्स में 4 ऑर्डर्स और 24 फैमिलीज़ आती हैं। सोलेनेशी और पॉल्मोनियम इसके अंतर्गत रखा गया है। हमारी थर्ड सब क्लास है, इस जो है मोनोक्लेमाइडी। इसमें सिंगल वर्ल वाले फूलों वाले पौधों को मोनोक्लेमाइडी के तहत रखा जाता है। फूल अधूरे हैं, मतलब इनकम्प्लीट फ्लावर है। सेपल्स और जो पंख पेटल्स होती हैं वो प्रतिष्ठित नहीं होती हैं। उन्हें पेरियंथ कहा जाता है। नलिकाएं 2 भंवरों में मौजूद होती हैं, कभी कभी दोनों फुसफुस अनुपस्थित होते हैं। इसमें मोनोक्लेमाइडी में 8 श्रृंखला मतलब कि 8 सीरीज़ और 36 फैमिलीज़ आती हैं। इस फैमिली में U4BAC की जो सीरीज़ इस सीरीज़ में उसको रखा गया है। अब जिम्नोस्पर्मी देख लेते हैं, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है डाइकोटिलीडोनी की। अब हमारी जिम्नोस्पर्मी है। इस वर्ग के सदस्यों के नग्न अंडे या फिर बीज होते हैं, अंडाशय अनुपस्थित होते हैं और जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज़ होती हैं, गेनेशी, कॉनिफेरा और साइकोडस में शामिल हैं। इस टाइप से इसमें 3 परिवार होते हैं, मतलब कि 3 फैमिलीज़ होती हैं। ये जिम्नोस्पर्म हो गया। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट है मोनोकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन के बीजों में केवल एक कोटिलीडॉन्स पाया जाता है। पत्तियां समानांतर होती हैं, मतलब कि जो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। विभिन्न फूलों वाले फूलों में 3 सदस्य होने से फूल ट्रिम होते हैं। फूलों में रेशेदार जड़ पाए जाते हैं, मतलब कि फाइबरस रूट पाई जाती है। मोनोकोटिलीडोनी में 7 सीरीज़ और 34 फैमिलीज़ होती हैं। इनमें इसके अंतर्गत मूसेसी, कैलिजिनी और एरेसेसी श्रृंखला में इनको रखा गया है। इस टाइप से ये मोनोकोटिलीडन्स था। अब बेंथामोर होकर के पौधों के वर्गीकरण का प्रदर्शन देख लेते हैं। मोनोकोटिलीडोनी और डाइकोटिलीडोनी के बीच में जो जिम्नोस्पर्म की नियुक्ति है उसमें एक त्रुटि है। इस प्रणाली में कई महत्वपूर्ण पुष्प पात्रों की उपेक्षा की गई है। उन्नत परिवार आर्किडेसी को मोनोकोटिलीडॉन के बीच आदिम माना गया है। इसे सिस्टम की शुरुआत में रखा गया है। इस प्रणाली में कुछ करीबी संबंधित परिवारों को अलग अलग समूहों में अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए श्रृंखला के सभी परिवार। इस टाइप से ये बेंथम और हुकर के पौधों के वर्गीकरण का ये प्रदर्शन था। The system of classification of them was introduced in Genera Plantarum in 3 volumes, and they had explained 97,205 species of seeded plants in 202 orders. The seeded plants are categorized into 3 classes: dicotyledons, gymnosperm and monocotyledons। तो इस टाइप से आज का ये मेरा बेंथम एंड हुकर्स का क्लासिफिकेशन था प्लांट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो मैं हचिंसन के क्लासिफिकेशन पर बनाऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।